पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपने अपनों के साथ बने हुए हैं। नाज़रीन, ठंड बढ़ गई है और आज सुबह जब मैं स्टूडियो की तरफ चला था तो मैंने देखा कि आज रात को जो है पानी जम चुका था। मेरी गाड़ी के जो ऊपर कांच पे पानी पड़ा था वो भी जम चुका था। इसका मतलब कहीं ना कहीं रात को आज दर्जा जो काफ़ी नीचे चला गया है और आने वाले दिनों में और भी नीचे जा सकता है। और फॉगी तो चल ही रहा है, काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा फॉग होती है, चलने में बहुत दिक्कत रहती है। और जितने भी दोस्त हमारे सुबह के टाइम अपने काम पे जाते हैं या किसी भी वजह से घर से बाहर आते हैं तो गाड़ी जब निकालते हैं तो ध्यान ये रखें कि आप गाड़ी का जो है या तो इंडिकेटर ऑन रखें फॉग में या फिर कम से कम अपनी मिनिमम लाइट्स को ऑन रखें ताकि आने वाली गाड़ियां आपको देख पाएं, आने वाले लोग आपको देख पाएं, क्योंकि इससे काफ़ी दिक्कत आ रही है। और आने वाले दिनों में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मौसम और भी ठंडा होगा और शायद फॉग बढ़ भी सकता है। खैर, ये मौसम के हवाले से बात है तो इसके हवाले से और भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है जो आपकी नज़र हम करने जा रहे हैं। मैं हाजिर खिदमत हूं, आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी, और मेरा साथ आज के इस प्रोग्राम में दे रही है मेरी साथी हुमैरा शफी। हुमैरा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सही, आप कैसे हैं? करम है अल्लाह का और आप सबकी दुआएं हैं। बताएं कैसा रहा आपका घर से स्टूडियो तक का सफर आज का? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई वॉज फॉलोइंग समबडीज कार, तो दैट लीड्स मी टू फाइनली रीच हियर स्टूडियो। वही मैं भी बात कर रहा था कि स्टूडियो तक आते आते बहुत ज्यादा महसूस किया हमने कि फॉग बहुत ज्यादा था जी। इसीलिए आज पेपर्स में भी है और कुछ दिनों से ये एडवाइजरी भी आ रही है कि घरों से जब बुजुर्ग और बच्चे खासकर निकलें तो वो कम से कम मास्क पहन के निकलें। ये ठंडी हवा जो हमारे फेफड़ों में जाती है ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकती है और बच्चों को और बुजुर्गों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो आज जैसा कि हुमैरा ने कहा इन्हें भी बहुत दिक्कत आई है, तो आप सब भी इस दिक्कत का शिकार हो सकते हैं, लेकिन आप सबसे गुजारिश बस इतनी सी है, थोड़े सा एहतियात बरतें, एहतियात से चलें और बहुत ज़्यादा तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम पर जो सड़क पर पानी जम गया होता है वो काफ़ी स्लिपरी बना देता है सड़क को, और फिर जब आप बहुत तेज़ गाड़ी भगाते हैं और अचानक से कहीं पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े तो ब्रेक नहीं लगता है, गाड़ी स्किड हो जाती है और खुदा न खास्ता हादसे होने की उम्मीद बढ़ जाती है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। एक खूबसूरत से कोट से आज भी शुरू करूंगा। हमारा एक बहुत ही प्यारा सा कोट आज मेरे जहन में है जो मैंने आज सुबह ही पढ़ा था, डेफिनेटली, कि थाउजेंड्स ऑफ ग्रेट आइडियाज कैन नॉट चेंज योर लाइफ, कैन नॉट मेक यू गुड, बट एग्जीक्यूशन, बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ जस्ट वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक छोटा सा आइडिया अगर उसका बेटर एग्जीक्यूशन सही वक्त पे किया जाए तो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आज के मेहमान की भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही है। आज के जो मेहमान हैं उनके साथ ये कोट रिलेट करता है। बताएंगे आपको आज के मेहमान कौन है, क्या है वो, किस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हुमैरा जी आगाज में एक जिम्मेवारी हम पर होती है। एग्जैक्टली, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी, चूंकि आपने आइडियाज के हवाले से जिक्र किया, मेरा मानना है कि हमारे जहन में कई सारे आइडियाज स्ट्राइक करते हैं, फाइनली ये हम पे होता है कि हमारे लिए क्या सही रहता है, जिसमें हमें लगे कि हमारा फ्यूचर है, हम कामयाब हो सकते हैं, तो हमें उसी आइडिया को जिंदगी में चूज करना चाहिए। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, जिन
کا ایکسپیرینس آپ سے تھوڑا زیادہ ہو ان سے مشورہ ضرور لینا چاہیے, کیونکہ اس مشورے سے شاید آپ کی زندگی بدل جائے گی. تو میرا جی السلام علیکم, خوش آمدید آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام دیٹ از گڈ مارننگ JNK. ناظرین, ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوشحال ہوں گے, اپنی صحت کا بھی اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے. کہتے ہیں کہ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے, لیکن کامیابی حاصل کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ کبھی بھی صبح دیر تک نہیں سویا کرتے. انفیکٹ ریسرچرز کا بھی یہی ماننا ہے کہ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کئی سارے فائدے بھی ہیں صبح جلدی اٹھنے کے, جیسے کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے, ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ پراپرلی کام کر پاتا ہے. اور بہت سارے جو کامیاب لوگ ہیں ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے تو ان کا یہی جواب تھا کہ ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں. خیر, آپ سے ہماری یہی درخواست, یہی صلاح کہ آپ بھی صبح جلدی اٹھا کریں, ایکسرسائزز کیا کریں اور ہمارے اس پروگرام کو انجوائے کیا کریں. آغاز میں آپ تک ہم اہم اطلاعات پہنچاتے ہیں موسم اور شہراؤں کے حوالے سے. سب سے پہلے بتانا چاہیں گے سری نگر کے حوالے سے کہ آج اچھا خاصا موسم ہی رہے گا دن بھر اور بادل بھی چھائے رہیں گے. وہی درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو کم سے کم 4 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 25 اور کم سے کم 13 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. شہراؤں کے حوالے سے بھی بتاتے چلے ناظرین کہ آج NH44 اور SSG روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے, بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ موسم اچھا رہنا چاہیے. فردر اپڈیٹس کے لیے آپ دیے گئے نمبرات جو کہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ابھی دستیاب ہے ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ٹو گیٹ دا انفارمیشن ریگارڈنگ دی کٹ آف ٹائمنگ. جی تو آپ نے یہ ذمہ داری اپنی جو ہے وہ پوری کر دی اور ہمارے دیکھنے والوں تک یہ امپورٹنٹ انفارمیشن پہنچا دی, خاص کر سڑک کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی صبح اس سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پر ٹریول کرتے ہیں یا سری نگر سونمرگ روڈ پر ٹریول کرتے ہیں. بہت سارے دوست ہمارے مغل روڈ سے بھی ٹریول کرتے ہیں, لیکن آج کل موسم تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہے اور تھوڑا بگڑا بھی ہے, تو کوشش کریں نکلنے سے کم ایک بار ٹریفک کنٹرول روم سے بات ضرور کریں تاکہ آپ کے پاس ایگزیکٹ اپڈیٹ آئے کہ سڑک کا کیا حال ہے, تبھی اپنا سفر آگے بڑھائیں. تو یہ تو انفارمیشن تھی. آغاز میں ہمیشہ ہم آپ کے لیے خاص پیشکش تیار رکھتے ہیں. آج بھی ایک خاص پیشکش ہے عبدالرشید حافظ اور ساتھیوں کی آواز میں. آئیے مل کر انجوائے کرتے ہیں یہ خوبصورت سا نظرانہ عبدالرشید حافظ کی آواز میں. تیلی خوش قدم بود گسنای تست میں قزان, تیلی خوش قدم بود گسنای تست میں قزان, تیلی خوش قدم بود گسنای تست میں قزان, تیلی خوش قدم بود گسنای تست میں قزان. عدل دن جنت ساب جہنم بی بت خانائی, ای بسم تصویر عدل دن جنت ساب جہنم بی بت خانائی, ای بسم تصویر او عالم کریم و شوق سکن نئی چھنالا نئی, ای بسم تصویر در سیر وعدت روح یل قالسا مریض من, در سیر وعدت روح یل قالسا مریض من, در سیر وعدت روح یل قالسا مریض من, در سیر وعدت روح یل قالسا مریض من. پای برکابون لگت خاص بکنی, ای بسم تصویر کن آجو خازیارانی, پای برکابون لگت خاص بکنی, ای بسم تصویر کن آجو خازیارانی. عالم کریم و شوق سکن نئی چھنالانی, ای بسم تصویر کن آجو خازیارانی. خود را ترون خوش تو پای در دنیا, خدا
اندر پاک ذاتس ناد لایانٕے نوح نایہِ اندر پاک ذاتس ناد لایانٕے عالم کریم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے عالم کریم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے ییٚمۍ زول ژندن دار کنگس کوٚر نہٕ سنگن سوٗر ییٚمۍ زول ژندن دار کنگس کوٚر نہٕ سنگن سوٗر اے فرہادن زیٖن شیٖرِن مُلکی ایٖرانَے اے فرہادن زیٖن شیٖرِن مُلکی ایٖرانَے عالم کریم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے ہاے ویٚژھ مےٚ تس سۭتۍ پورٕ لاجو تازٕ یارانٕے طوطس جاے چھے زوٗنہِ ڈبے بٔسِتھ منٛز آبس طوطس جاے چھے زوٗنہِ ڈبے بٔسِتھ منٛز آبس آگر پچھلے تابیاچی جن پرستانے آگر پچھلے تابیاچی جن پرستانے عالم کریم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے ہاے ویٚژھ مےٚ تس سۭتۍ پورٕ لاجو تازٕ یارانٕے تُل للہِ بُرکے پان تاخی کوٚرُن سوٚدرس منٛز تُل للہِ بُرکے پان تاخی کوٚرُن سوٚدرس منٛز اتھ دٔریاوس کُلۍ سنٛگہِ نیب نِشانَے اتھ دٔریاوس کُلۍ سنٛگہِ نیب نِشانَے عالم کریم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے نفات نقصان ترٛاو پتھ کُن کُن پرستے روز نفات نقصان ترٛاو پتھ کُن پرستے روز عبدالوہابو کُن فیکُن زانہِ قرآنَے عبدالوہابو کُن فیکُن زان یکسانٕے ہا وہب خارو کُن فیکُن زان قرآنَے عالم کریم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے عالم کریم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन, अभी अभी आपने रशीद हाफिज की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुना। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कहते हैं कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, सो स्माइल वाइल यू स्टिल हैव टीथ। तबरेज़ भाई, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? डेफिनेटली, जो आपने बात बोली है, दांत होना एक बहुत बड़ी नियामत है और इनका ख्याल रखना वो सबसे बड़ा फ़र्ज है। तो इस पर हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दांतों का ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि सारी जो बीमारियां हैं वो यहीं से शुरू होती हैं, मुंह से ही शुरू होती हैं, क्योंकि दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। तो अगर ये साफ होगा, इसकी हाइजीन मेंटेन की जाएगी, तो डेफिनेटली आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी। और जैसे कि आज हुमैरा ने दांतों का जिक्र छेड़ा है और इसका इशारा हुमैरा का मैं समझ गया कि वो चाहते हैं कि मैं आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं। तो आज के जो हमारे मेहमान आज के इस शो की जीनत बनकर हमारे बीच बैठे हैं, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफी डार साहब। ये एक डेंटल सर्जन है और पिछले 21 सालों से ये प्रैक्टिस में है। ये सरकारी नौकरी भी कर चुके हैं और आजकल अपने क्लिनिक को भी चला रहे हैं। आज इनको यहाँ बुलाने का मकसद बस इतना सा है, इनको यहाँ दावत देने का मकसद बस इतना सा है कि हम ओरल हाइजीन पर भी बात करें और साथ ही साथ जाने, क्योंकि मैंने शुरू में कोट किया था, एक खूबसूरत सा कोट था कि अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं आइडिया को बेटर टाइम पर तो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और इन्होंने बहुत पहले इस चीज़ को भांप लिया था और इस चीज को ही फॉलो करते हुए आज ये कामयाब इंसान है। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू तबरेज़, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तबरेज़, कल दोपहर को जब मुझे कॉल आया, ऑन द अदर लाइन, अदर साइड देयर वाज हुमैरा। आई थॉट शी इज प्रोबेबली आस्किंग मी अबाउट द अपॉइंटमेंट्स। ओके, सो आई सेड, she said, are you available in the morning? No, I'm not available in the morning. I'm available after 2 only. So she said, no sir, we want to invite you to the good morning J&K. I didn't have an idea. I said, okay, fine. So can it be day after tomorrow? Day after tomorrow? Because tomorrow... अक्सर आसान because you were not mentally kind of prepared. It was just a surprise call. And I was in the middle of my practice. And I said, can it be done day after tomorrow? Because maybe tomorrow I have some other appointments. No. She said, we'll leave you before you have an appointment. Okay. So I said, fine, done. Go, final go. Yes, final go. डॉक्टर साहब, बड़े सोताजी ज़ानुन, हुमैरा, आप भी इसमें आगाज़ में जो सवाल हमारा होता है, जो हमारा एक फॉर्मेट है, तो तक पढ़ा आगाज़। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज़ भाई। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप रहते कहाँ पर है, आपका बचपन कहाँ पे गुजरा है, अपनी तालीम के हवाले से भी हमें बताइएगा कि कहाँ से आपने हासिल की है। थैंक यू हुमैरा। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली। मैं श्रीनगर से ही ताल्लुक़ रखता हूँ एंड पर्टिकुलरली आपके नेबरहुड कुरसू राजबाग से हूँ। एंड मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। एंड उसके बाद मेरा मैट्रिक हायर सेकेंडरी जवाहर नगर से हुआ है। एंड देन वी आफ्टर अमरसन कॉलेज से ग्रेजुएशन भी करते रहे। एंड आफ्टर दैट आई हैड एन एडमिशन इन GDC श्रीनगर इन 91। अच्छा। So 91 and 95 I graduated from GDC as a best outgoing student. And then after that, once I finished the graduation, actually I was kind of, in a fix. Did I did a dentistry or do I have to do the dentistry? अच्छा। So because तब तक लगा नहीं था कि शायद डेंटिस्ट्री अच्छे से सीखी है कॉलेज से। अच्छा। हाँ, so then since I just passed out with flying colors and thankfully I got a distinction certificate from President of India and in a convocation Kashmir University में हुआ था। So उसके बाद then I still had the kind of inquisitive कि नहीं यार dentistry अभी बाकी है। So then I applied for New York University में, New York University of College of Dentistry में international programs आ रहे थे। अच्छा। So I applied for that and luckily किस साल में हुआ ये? It was in 99। Okay। 98-99। Okay। तो luckily 98 I got admission in NYU
as a postgraduate international program participant. Achha. So I chose my cosmetic dentistry, and that too was again a different branch which I had not read in the syllabus of the GDC. Undergraduate course में cosmetic dentistry का कोई concept ही नहीं था. So then I thought, oh, this is very glamorous branch, because एक scenario develop हो रहा था. There was a paradigm shift from dentistry to the consciousness of the dentistry. Okay. So people were now aware कि what dentistry is all about. I'm talking about the West. इन J&K की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. So वहाँ से मुझे वो exposure मिला कि no, the dentistry is actually something very funny, very fantastic branch. And जब तक GDC में था तब तक नहीं पता था dentistry कुछ ठीक जा रही है. But once I got to exposed to the NYU programs, and it was so fantastic, and I got so much exposed, and I got exposed to the authors जिनकी books हम undergraduation में पढ़ते थे. So it was such a beautiful feeling that I'm meeting actually the authors जिनको मैंने पढ़ के graduation complete करी. So it was wonderful feeling, and they taught us like anything, and उसके बाद there was no looking back. And during that course we learned about aesthetic profile. How do you shape teeth? How do you improvise the smile? How do you give the outlook of a profile? How do you make confident faces? How do you make a facelift? And what are the changes you can bring into the overall personality of a person vis-a-vis dentistry? So once I did that, then I immediately started executing those in my own practice. Though I was in the government job also. But late evenings I used to sit in my practice and I used to execute those, and this started giving me kind of lot of boost. And I started liking it. I started taking more and more interest in it. एक passion सा develop हो गया to do more and more about it. And luckily God has been very kind to me, and it has shaped so nicely. And आज की date में my practice has everything in it. I mean, it could be probably the first practice where you have an inbuilt CBCT machine, you have an inbuilt OPG machine, you have lasers inbuilt in-house, and you have 5 operatories working simultaneously. And we have an orthodontist with us, we have pharmacy with us, and wonderful things. And it has been such a great experience to enjoy dentistry. Doctor, तोह निश जानून कि यम सात तोह dentistry चुनव तोह ब्रोह ओ सात तोह घरस मज कह डॉक्टर या कह डेंटिस्ट यम तो थोड़ा सा गाइड करना कि डेंटिस्ट्री या सच No, there was nobody in my family. Yes, my elder brother, he was a sole guide for my life. I mean, he was supreme in our family. वो अब हयात नहीं है, अल्लाह मगफिरत करे. So he was my actually idol, where I would seek, I have to be like him. He was so wise, he was so intelligent, he was so capable. So I always had a dream to be capable like him. Right? So he was the instrumental kind of thing in shaping my career. And dentistry, why I chose dentistry? Because during my schooling days in government school, I used to prepare charts, and teachers would ask me, where is Mita? No, they call him Mita. Where is he? Tell him to prepare a chart. Tell him to design this. So that kind of artistic approach was always there. So probably that led me to more kind of shaping things of my own ideas, from my own mind, from my own kind of wish. So that led me to the dentistry, because dentistry I found is again an art. It's an execution of artistic work. The more you execute into it, more you enjoy it, and more you kind of feel fascinated, and more you kind of feel satisfied. And once you give a little bit smile to the patients, they say, wow, yeah, they thank you by wow. So that kind of thing boosts you every time. And every time you don't feel tired then. Because despite you see 10, 20 patients a day, at the end of the day you don't feel tired, because you have done everything which was exciting. Right? So तुम speciality है implant. Implant पर तो वारिया काम करते हैं. Right. तो ये कार साइब implant. मेरा special interest. क्या साइब तो implant में? देखिए क्या हुआ. जब मैं डेंटिस्ट्री को देख रहा था, एवोल्यूशन, हर एक चीज में एवोल्यूशन आना शुरू हो गया. Every field started changing. जब मैं JDC श्रीनगर में था, तो I didn't see
there is any kind of progress happening in dentistry. But once I went to NYU, there I see people are doing a lot of innovative things in dentistry, right? Like for example, earlier आपके extractions was used to be very kind of fear factor. Fear factor खतरनाक हुआ करता था, भैया डेंटिस्ट के पास जाना तो बड़ा डर सा लगता है. Because the approach, the surgical methods were so rude, so hard. People had made that mindset, नहीं यार अब ऐसा ही हो तो ऐसा ही है, right? There can't be anything better than this. So then I started realizing, correct, there was nobody thinking on these lines. And then I thought, यार ठीक है यार, कुछ तो करें, where people start liking you, because dentist का नाम सुनकर ही लोग डरते normally, because scenario ऐसा था. Plus जो हमारे unfortunately हमारे जो professionals उन दिनों थे, they too had not done anything improvising in dentistry. They carried on traditional dentistry. ठीक है यार, filling करनी है, दांत निकालना है, ये थोड़ी चीज करनी है, बस. Beyond that they could not move out. That is what was haunting me. So then, since I had an approach from NYU, my whole scenario was altogether different. And people started realizing it कि यार ये बंदा कुछ different कर रहा है. He's keeping everything ready. He's doing all advanced procedures. And I used to take risks. My colleagues were very kind of feared. यार Shafi risk ले रहा है तो we better not take risks. But they were always playing safe because of their own limits. So I thought, if I have learned this thing, why don't I execute it? Believe me, Tabriz, I probably am the first dental surgeon who introduced dental implants in 2004 in J&K. And my first patient was an American lady. Achha. Imagine, American lady coming all the way from US and doing her dental implants in J&K. That too the north part of the India, जहाँ पे डेंटिस्ट्री का अभी कुछ रुझान भी नहीं था. People still had that fear कि भाई यार डेंटिस्ट के पास जाना है. And there's a lady coming from US getting dental implants done by Shafi. So that, and what was the comments that lady gave me that time? Shafi, I want to see you in my Times magazine in my US. Acha. So that kind of thing was enough for me. I said, let us do it now. I had colleagues, I had assistants. जब हमने पहला इम्प्लांट शुरू किया तो मैंने कहा उनको करें, उनका सर करो, do it. And we started doing it. ये भी बहुत अच्छा है कि अगर आपकी टीम इतनी स्ट्रांग हो जो आपको एनकरेज भी करे और बूस्ट भी करे और पुश भी करे. करते हैं ना सर, मैं कहा चलो कर लेते हैं. And then one more procedure we did in 2007, sinus lift procedure. Normally वो ENT domain है. अच्छा. मेरा एक patient आया, she's from Ladakh. She didn't have any teeth in the upper jaw. And once I took her X-ray, उसका maxillary sinus बहुत नीचे आया था. तो since I had learned how to lift the maxillary sinus, so मैंने maxillary lift sinus करके उसको lift करके bone graft डाल के उसी वक्त implant डाले. Okay. अभी तो दांत दे दिए उसे. दांत दे दिए with least amount of available jaw. Right? And that was the first sinus lift procedure we did in 2007. Nobody had dared to enter the ENT domain. I said, okay, yeah, do it, let's do. If we have learned this art, why not to execute it? So that's what you said, the execution is very important. Yes. And if you execute it in time, with the passion, with that love, with that dedication, nothing stops you. True. Right? सर, चूंकि हम डेंटल इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, हमें बताइएगा क्या ये सेफ रहता है हर किसी एज ग्रुप के लिए और क्या प्रोसीजर रहता है बेसिकली? मेरा डेंटल इम्प्लांट्स इज समथिंग व्हिच इज अ गिफ्ट ऑफ 21st century, 22nd century, is a gift of 22nd century, because it has changed the whole scenario about life. It has given you a longer life. It has given you confidence. It has given you, better aesthetics, psychological advantage. You smile, you chew, you talk, you speak. For example, you being anchors, you need some better teeth to speak well. Exactly. If you have some lisping sounds, it affects your producer will say, oh, stop, talk like this. So शायद मौका ही ना मिले आगे जाने का. Teeth give you the phonetics. As far as you are doing the anchoring, you need a nice voice to come out. Nice voice, nice smile. Nice smile and a glittering speech. Right? True. And that comes only with a profile. If you have nice teeth, right? And that's very important because it has a psychological advantage. Once you move, your body language changes. True. And dental implants is for all ages. बिल्कुल सही. Starting from 10 onwards. Okay, sir. इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए.
नाज़रीन, इस वक्फे के उस पार प्रोग्राम में आगे बात करेंगे आज के हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद शफी डार साहब से। आप कहीं जाइएगा मत। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है इसके हर घोषे में, इसके हर पहलू में। कभी ये झलकती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, तो कभी मेहमान नवाजी की जायके में। यही पहचान है यहां के कारीगरों के जादू में, मौसीकी की कशिश में, मोहब्बत की गरमाट लिए कहवे के रंग में। और यही पहचान है यहां के हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद शफी डार साहब। और अभी वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां शामिल करने का। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर। Jammu and Kashmir offers investors partnership in profitable growth. LG tells industrialists addresses EEPC. India National Export Awards function in New Delhi. जी हमारा आपने अंग्रेजी रोजनामे की शुरुआत अंग्रेजी रोजनामे से की, तो मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है और जिसकी खबर कुछ इस तरह से है कि धुंध में बाहर निकलने वाले बच्चे और बुजुर्ग मास्क लगाएं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात श्रीनगर। जी हाँ, ये बात मैंने शुरू में भी कही थी कि आजकल मौसम बहुत ठंडा हो गया है और सुबह की जो ठंड है वो बहुत ज्यादा होती है, तो बुजुर्ग और बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे खासकर, मास्क पहनकर ही बाहर आए। बुजुर्ग जो सुबह नमाज के लिए जाते हैं या बाहर आते हैं वॉक के लिए, तो वो मास्क पहन के बाहर आए। जी उमर। जी बिल्कुल सही। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से। नवंबर और दिसंबर 2023 में मुनक्कद होने वाले कई इम्तिहानात अगले अहकामात तक मुलतवी। जम्मू व कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। जी एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में और जिसकी खबर सर्दी से जुड़ी हुई। वादी में सर्दी के तेवर सख्त, धुंध के बाइस परवाजों में ताखीर। जी हाँ, बहुत सारी फ्लाइट्स आजकल कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं, क्योंकि मौसम बहुत खराब चल रहा है। धुंध बहुत ज्यादा सुबह के टाइम होती है और जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो ये वजह बनी है कि आजकल जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं। जी बिल्कुल सही। वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस फॉर दैट, राइट। सो आई हैव टू इंक्लूड वन मोर न्यूज फ्रॉम इंग्लिश पेपर। रोड fatalities can be minimized if overloading of passenger vehicles and rash driving are curbed. Besides, highways are developed to meet IRC guidelines in Jammu and Kashmir. जी मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा, इसकी खबर कुछ इस तरह से कि सर्विलेंस इज ओके बट इट शुड नॉट इन्फ्रिंज ऑन फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पुलिस को कहा है। जी एक और सुर्खी उर्दू रोजनामे से। जम्बो चिड़ियाघर में शेरों और टाइगरों की आमद से रौनक आ गई, चीफ सेक्रेटरी। जी अब मेरे हाथ में आखिरी आज का रोजनामा, ये अंग्रेजी रोजनामा है और उसकी खबर बहुत ही शानदार और काफी राहत देने वाली जम्मू कश्मीर के लोगों को कि कश्मीर वैली टू वेलकम फर्स्ट डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम जम्मू इन जनवरी। ये उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट एम्स टू रिड्यूस ट्रैवल टाइम टू 3.5 hours between Srinagar to Jammu. That means आने वाले जनवरी में 3.5 घंटे में हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का सफर जो है मुकम्मल कर पाएंगे और वो भी एक शानदार तरीके से। तो इसके साथ ही आज के रोजनामों से जो खबरें हैं वो मुकम्मल हुई और बात हम कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद शफी डार साहब से, जो कि डेंटल सर्जन है और इनकी स्पेशलिटी है इम्प्लांट्स, उस पर बात हो रही है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर छह लुक ब्रश करा ब्रशिंग छनस पता आसान क्या बिल्कुल दंदन आसान दिमाग गखर सुना मांजा आसान दान फॉर आवर्स टुगेदर। वी हैव सीन पीपल यम घंट वाद ब्रश करान अच्छे क्या वुचमित यम 10 सेकंड ब्रश करान तो त्रावन सही क्या? यस, बहुत अच्छा सवाल है। तभी अक्सर मैंने देखा है कि मुझे ये पेशेंट्स जब क्लिनिक आ जाते हैं तो वो अक्सर कंप्लेंट करते हैं डॉक्टर साहब जब से ब्रश किया तब से परेशानियां बढ़ गई।
और ये बात सही भी है, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम देखा देखी में ब्रशेस लाते हैं, देखा देखी में पेस्ट लाते हैं, एंड कभी डॉक्टर से मशवरा करके पेस्ट नहीं लाते हैं, कभी डॉक्टर से मशवरा करके ब्रश नहीं लाते हैं, नंबर 1। और जब आप डॉक्टर से एक मशवरा ले करके ब्रश के बारे में बात करेंगे, जाहिर है डॉक्टर साहब आपको पहले तो टाइप्स ऑफ ब्रश के बारे में बताएगा, आपके लिए कौन सा जायज़ है, कौन सा ठीक है, कौन सा सही है। उसके बाद टाइमिंग ब्रश की बात की हो जाएगी, उसके बाद कितने ड्यूरेशन में ब्रश करना चाहिए और ड्यूरेशन क्या रहना चाहिए ब्रश का, प्लस ब्रश कैसे करना चाहिए। सी नॉर्मली हमने देखा है कि बड़े बड़े एड्स में देख के लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, अपने चीजें जाके डिपार्टमेंटल स्टोर से लेके आते हैं। क्यों जी, कल जी माधुरी दीक्षित ये कर रही थी तो मैं भी ये करूँगा, सलमान खान ये कर रहा था मैं भी ये करूँगा। सो दोज थिंग्स अगर अवॉइड करें तो बहुत बेहतर है। और अपने दांतों की खुद की हिफाजत जरूरी है। उन्होंने अपने दांतों की कैसे की उनको मालूम है, वो हमें नहीं पता। वो अपने दांतों को कैसे करते हैं, वी कैन नॉट डू दैट। आप समझ रहे हैं? अब सवाल ये है कि हमें पहले समझना है कि ब्रश किसको करना है हमें। देखिए हमारे मुंह में दो चीजें हैं, एक सफेद चीज है और दूसरा पिंक चीज है। बिल्कुल, ये दो ही कलर्स है हमारे मुंह में। ये गम्स है, पिंक पार्ट जो है गम्स का पार्ट है, और ये सफेद पार्ट है जो दांतों का पार्ट है। अब अगर हम ब्रश करते हैं, अगर हम दांतों को देखेंगे, एवरी टूथ जो हर दांत का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, एक स्फेरिकल बॉडी है। इट्स नॉट फ्लैट, इट्स नॉट रेक्टेंगुलर, इट्स नॉट ट्रायंगुलर, राइट। तो जब ये स्फेरिकल है तो हर स्फेरिकल बॉडी पे आप ऐसे घुमाओगे तो तभी काम करेगा ना। सही है। स्फेरिकल बॉडी पे आप रगड़ नहीं कर सकते हो, आरी नहीं चला सकते हो। तो जब आप स्फेरिकल बॉडी पर स्फेरिकली जाओगे तब जाके कहीं पे आप दांतों की सफाई करने के काबिल हो जाते हो। अब सवाल ये कि फिर हम बात कैसे करेंगे। हमारे जबड़े में, ओके मैं आपको समझाता हूँ, हमारे जो मुंह अपर एंड लोअर जॉ, दो जॉज हैं और दो जॉज के दो क्वाड्रेंट्स है। ये राइट क्वाड्रेंट हो गया, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये राइट क्वाड्रेंट हो गया, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट हो गया। मान लीजिए ये एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है। अब हर क्वाड्रेंट को आप देखिए फिर से गौर से, हर क्वाड्रेंट की 3 सरफेसेस हैं। एक होगी चबाने वाली सरफेस, दूसरी होगी जो बाहर चीक साइड से सरफेस है, दूसरी होगी जो जुबान की साइड से सरफेस है। यानी 4 क्वाड्रेंट्स है, every quadrant has 3 surfaces. So that means आपका ब्रश should not exceed more than 2 minutes. और उस 2 मिनट को आप कैसे डिवाइड करोगे? 2 मिनट को आपको 2 जबड़ों में डिवाइड करना है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना है, 30 seconds. और 12 सरफेसेस में 10 seconds. So that means 10 seconds per surface. आप रगड़ते जा रहे हो, प्लस जब आप रगड़ते जा रहे हो, ठीक है हार्ड सरफेस आप रगड़ रहे हो, बट आप गम्स को भी तो नुकसान पहुंचा रहे हो, राइट। एनामल कहीं ना कहीं एनामल भी नहीं, चलिए इनामल तो हार्ड है, चलो आपने इसको रगड़ लिया, बट इस इनामल के साथ आपके गम्स अटैच्ड हैं, तो आपको पता भी नहीं है मेरा ब्रश कितना साइज बड़ा है और कहाँ गम्स को टच कर रहा है, कहाँ दांतों को टच कर रहा है। तो इसलिए द बेस्ट पार्ट इज जितना सबसे छोटा ब्रश मिल जाए कहीं से भी लेके आओ। आजकल वारिया दोस्त करान कोशिश कि आज आमत इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस थे, हालांकि आशन पाई इलेक्ट्रॉनिक ब्रश क्या होती है, क्या इस्तेमाल है। देखो तबरेज, दैट इज एब्सोल्युटली अ नॉनसेंस कॉन्सेप्ट। अब मैं बताऊंगा कैसे। देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रश मोटर ड्रिवन है, इट्स कंट्रोल्ड बाय मोटर एंड इसके आरपीएम इज कंट्रोल्ड बाय मोटर। बिल्कुल। अब आप मुंह में ले जा रहे हो, आप हार्ड सरफेस पे भी चला रहे हो, आप सॉफ्ट सरफेस पे भी चला रहे हो। हाउ डज योर ब्रश नो मेरे को इस पर कितना आरपीएम चाहिए, इसमें कितना आरपीएम चाहिए। तो अगर ऐसा होता, इलेक्ट्रॉनिक ब्रश का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होता, तो फिर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता ही नहीं। बट यू स्टिल हैव पेशेंट्स, अभी भी पेशेंट्स इलेक्ट्रॉनिक ब्रश यूज करने के बावजूद भी डॉक्टर के पास जाते। क्यों? डॉक्टर साहब सेंसिटिविटी। वो क्यों हुआ? आपने हार्ड सरफेस रगड़ दी, बट आपने साथ साथ सॉफ्ट सरफेस को भी रगड़ना शुरू किया। अब सॉफ्ट सरफेस तो साफ दिखती है, हार्ड सरफेस साफ दिखती है, सॉफ्ट सरफेस आपकी घिसती जा रही है। तो आपका प्रोटेक्शन दांतों से घिसता जा रहा है, एंड यू लैंड इनटू सेंसिटिविटी, यू आर इन अ डिस्कम्फर्ट जोन। तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश इज एन एब्सोल्यूट नॉनसेंस कॉन्सेप्ट। डॉक्टर साहब ब्रोह कल मिसवाक करान इस्तेमाल, दंदास ओस आसान सो इस्तेमाल करान, हालांकि तम दंदास पूरा सो रेडनेस पूरा इन्फ्लेमेशन
तो देखो दंदाज, टूथब्रश, व्हाटएवर, दीज आर ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ ऑरल हाइजीन। जी तो ऑरल हाइजीन क्यों जरूरी है? इफ आई एम टॉकिंग टू यू, आई शुड नॉट स्टिंक। इफ आई एम, अगर मेरे मुंह से बदबू आ रही है, यू विल नॉट सिट विद मी, ट्रू, यू विल नॉट लाइक टू सिट विद मी, यू विल नॉट लाइक टू हियर मी, तो आप मेरे से बात करना ही छोड़ दोगे, यू विल अवॉइड मी। तो ऑरल हाइजीन का ये कॉन्सेप्ट, वी हैव एन हेल्दी इंटरेक्शन, वी हैव एन हेल्दी सिटिंग टुगेदर। और ऐसा जब करते हैं हम, एक आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस कंप्लीट हो रहा है। अब दूसरा, जब आप दांतों को साफ रखते हो, यू आर कीपिंग एवरीथिंग ऑफ। उससे क्या होता है, हमारे मुंह में जो बैक्टीरियाज हैं, द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, इट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। अच्छा, सो दैट मीन्स इतने कीटाणु आपके मुंह में डेली सर्वाइव कर रहे हैं। अब आप उसके बाद क्या करते हो? यू डोंट क्लीन, आप ब्रश नहीं करते हो, आप साफ नहीं रखते हो, आप कुल्ला नहीं करते हो, ये बैक्टीरिया कहाँ चले जाते हैं? यू ड्रिंक, यू ईट, एवरीथिंग गोज इन। उससे क्या होता है? अब आपने खाने के बदली गंदी चीज स्टोमक में डाल दी, नाउ द एसिडिटी स्टार्ट्स, बिकॉज द स्टोमक रिएक्ट्स अगेंस्ट व्हाट इज नॉट नीडेड देयर। राइट, आपको स्टोमक में खाना चाहिए ना, बैक्टीरिया नहीं चाहिए। तो ये इसके लिए भी डाइजेशन, जैसे आपने पहले में इब्तिदा में कहा, डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दांतों को साफ रखने का मतलब हो कि योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज गेटिंग बेटर। सही है। इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौजूदा दौर में हमारे यहाँ कश्मीर का ये डेंटल हेल्थ सिनारियो कैसा है? देखिए, इट्स इम्प्रूविंग, इट वाज वेरी बैड, इट्स इम्प्रूविंग। खासकर अगर डेंटल कॉलेज की बात करेंगे तो वहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। हेल्थ में अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है। उसकी वजह यह है कि हेल्थ का सिनेरियो जो है वो थोड़ा पैथेटिक है। हेल्थ जो फील्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द फील्ड में क्या होता है कि हर हॉस्पिटल में एक डेंटल सेक्शन है, बट वो डेंटल सेक्शंस ओवरऑल मैंने देखा मेजॉरिटी में जितनी मेरी सर्विस रही है, दे आर इन ए पैथेटिक सिचुएशन। नोबडी टेक्स केयर ऑफ द इक्विपमेंट्स, नोबडी टेक्स केयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, नोबडी टेक्स केयर ऑफ कि पेशेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है। प्लस एंड अनफॉर्चुनेटली majority of the doctors also, they don't kind of do it for the sake of patients. अच्छा, हम इसको अब इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? Accountability. अच्छा, you have to put everything into accountability. आपके जो हर हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जो लोकल बॉडीज होती हैं, they have to be active. See, देखिए क्या होता है, किसी हॉस्पिटल में डेंटल सर्जन काम नहीं करता है, people don't go there, but that is wrong. अगर आपके पास डेंटल सर्जन है, उससे काम ले लो। और वहाँ होता क्या है, डेंटल सर्जन, मैंने देखा अपनी सर्विस में, मोस्ट ऑफ द डेंटल सर्जन वो सुबह जाते फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस, दिन को पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं अपने ऑफिसर्स की, चामगो या वट एवर जो भी, एंड एट 4 o'clock दे कम आउट बिकॉज अटेंडेंस हो गई। दे गो फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस, दे डोंट गो फॉर द सेक ऑफ पेशेंट्स। अगर गाहे बगाहे पेशेंट आ भी गया, मैंने देखा डेंटल सर्जन्स जो 80% डेंटल सर्जन्स, नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव इम्प्रूव्ड देयर स्किल्स, दे आर मोर डेडिकेटेड नाउ, दे रेफर देम टू द टेक्नीशियंस। तो टेक्नीशियंस की बर्बादी की वजह से डेंटल सिनेरियो बर्बाद हो गया। डेंटल सर्जन्स बदनाम कर रहे हैं खुद को। दिस इज वेरी बैड, दिस नीड्स टू बी चेक्ड। डॉक्टर साहब, ब्रश करान अक्सर शे सुबह निंद्रवृत्ति ब्रश करान, ब्रश पे निंद्रवृत्ति कारण क्यों ब्रेकफास्ट करना पाता हूँ? देखो तबरीज, ये एक साइकोलॉजिकल सिनेरियो है कि लोग बोलते हैं चलो सुबह उठना है, मुंह हाथ धोना है, वजू करना है, जो भी करना है, नहाना है तो ब्रश भी करें, ठीक है, ओके। बट फॉर गुड हेल्थ ऑफ योर टीथ यू नीड टू ब्रश बिफोर यू स्लीप। अब देखिए क्यों, आपने डिनर किया, माशाल्लाह अच्छी पार्टी हो गई, गैला पार्टी हो गई, अच्छा खाना हो गया, डिशेज हो गई, वेरी गुड। Then you sleep for 5 hours, 6 hours. You are providing bacteria a picnic spot. आपने undisturbed picnic spot bacteria को provide किया। क्यों भाई? आपने अच्छे से dishes खाए, now you are sleeping, right? तो bacteria, आप मुंह बंद रखे ना, तो bacteria survive, they dance, they पूरा orchestra चला रहे हैं, bacteria inside, and they start damaging your enamel part, gum part, right? And in the morning फिर आपने साफ किया तो क्या किया साफ? What you have to do is, आपने करना क्या है कि you have to avoid that picnic advantage. बैक्टीरिया को अलाउ ही नहीं करो पिकनिक मनाए जी, क्योंकि जब आपने रात को ब्रश किया, द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया इज
over. Now you're safe. There is no food left in the cavities. There is no food left between the teeth. और खाने की कोई भी चीज मुंह में नहीं है. बैक्टीरियाज को आपने कुछ भी मौका नहीं दिया. Obviously, bacteria will die of hunger. इच्छा ब्रश करूं सही कि शॉन्गनवीज अगर इंसान माउथ वॉश इस्तेमाल करे रोज ठीक. देखिए माउथ वॉश डिपेंड करता है कि माउथ वॉश आपको क्यों चाहिए. राइट. माउथ वॉश इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू क्लीन इंटरडेंटल स्पेसेस. फ्लॉसिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट. फ्लॉसिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट. ब्रश करो यार, पेस्ट ना भी करो. राइट. बिकॉज नॉर्मली वी से ब्रश योर टीथ, वी डोंट से पेस्ट योर टीथ. ट्रू. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब देने के लिए. नाजरीन, डॉक्टर साहब से और भी बात होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से वक्फे का. वक्फा लेंगे, वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे आज के हमारे मेहमान के साथ. कहीं जाइएगा मत. कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट, दिल से बना. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK. नाज़रीन, हमारे साथ आज प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफी डार साहब, जो कि डेंटल स्पेशलिस्ट हैं. चले इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे. डॉक्टर साहब, चूंकि आपको कई सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, इनफैक्ट आपने जिक्र किया था इनिशियली कि आपको डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट भी मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा. वो एक्चुअली व्हेन आई एंटर्ड डेंटल कॉलेज श्रीनगर, तो लकीली मेरा ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड काम आ गया. अच्छा. बिकॉज नॉर्मली आप देखते हो कि 12th के बाद ही एडमिशंस मिल जाते हैं. सो बट आई गॉट इनटू डेंटल कॉलेज आफ्टर माय ग्रेजुएशन. तो उससे क्या होता है, एक मैच्योरिटी सी आ गई थी सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में. सो दैट हेल्प मी एंड आई स्टार्टेड टॉपिंग माय GDC क्लासेस, माय ईयर्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर. माशाल्लाह. सो अल्लाह का करम था कि देन आई केम आउट एज अ बेस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट. एंड आप देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर ये जो अभी सर्टिफिकेट हम दिखा रहे हैं. सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर एंड इसमें ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन फाइनल ईयर की दिखा रहे हैं एज अ टॉपर. तो ये कॉलेज, ये टॉप करने का शौक आप पहले से रखते थे या ये डेंटल कॉलेज में ही पैदा हुआ? इट वाज हैपनिंग एक्चुअली बिकॉज you need to be very hard working actually. So hard work only leads you to the better profession. जी. एक और सर्टिफिकेट हमारे पास है, आइए इस पे नजर डालते हैं. ये सर्टिफिकेट दिस इज ऑल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर एंड इसमें एक्चुअली वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी मेरिट होता था. तो कभी ऑरल सर्जरी में, कभी पीरियो में, कभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे. उन सब्जेक्ट्स के बीइंग टॉपर इन दो सब्जेक्ट्स, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग टॉपर सर्टिफिकेट्स आ गई है. डॉक्टर साहब, एक और सर्टिफिकेट हमारे पास है, ये इस पर नजर डालते हैं और बताएं हमें ये दिस इज अ डिस्टिंक्शन ऑफ सर्टिफिकेट व्हिच आई रिसीव्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन कन्वोकेशन, बीइंग बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट फ्रॉम JDC श्रीनगर. That's great. इन सर्टिफिकेट्स को देखकर आज कैसा फील कर रहे हैं? नॉस्टैल्जिक तो नहीं फील? नॉस्टैल्जिक प्लस आई वांट पीपल टू learn how to be hard working. Because hard work only can lead you to success. Right. There is no shortcut. And there is a dedication, there is a passion, there is that love for work you have to inculcate in yourself. If you don't have that kind of thing, you are not expecting any miracles in your life. Wonderful. एक और सर्टिफिकेट पे नजर डालते हैं. ये सर्टिफिकेट जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांट. एक्चुअली आई एम अ फेलो ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट. इट्स अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया जो इम्प्लांट डेंटिस्ट्री का ये सिनेरियो इनके हवाले है. एंड आई एम अ फेलो फ्रॉम देम एंड देन आई हैव अ डिप्लोमेट इन International Congress of Implantology as well, because diplomats बनते हैं when you have 100 cases of implants already done with 10 years follow up. अच्छा. So वो 10 years follow up के 100 cases present करने के बाद I got a diplomat. So I am probably the only diplomat in implantology in JNK. So we are having one more certificate. Please tell us about this. This is aesthetic dentistry because मेरा specialty aesthetic dentistry और implants था. So this is one from that fellow certificate from aesthetic workshop in implantology. बहुत ही खूब, बहुत ही खूब. डॉक्टर साहब, हमने आपके प्रोफेशन के बारे में पूछ लिया, अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं.
آپ کی فیملی کیا ہے؟ کیا آپ کی فیملی میں آپ کے بعد بھی کوئی ڈینٹل سرجن ہے؟ میرے بعد ایکچولی میری ڈینٹسٹری کو دیکھ دیکھ کر میرے بچے انسپائر ہو رہے ہیں. اوکے. اینڈ الحمدللہ جس تھرو ریسنٹ نیٹ میرا بیٹا کوالیفائی کر گیا انٹو ڈینٹسٹری. ہی اسٹارٹڈ ہز ڈینٹسٹری ان فرسٹ ایئر. ہی از ان جموں ڈینٹل کالج. تو لکیلی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ Oh, very fine, very fine. I'm very high, very high. What about your wife? She's a teacher. Okay. And she's been actually instrumental in making my kids to study better. Because I'm kind of very friendly to them, but she's a little hard, and because of that, they have been, very good students. تو بھابھی چاہتی تھی کہ بچے ڈاکٹر بنے کہ وہ چاہتی تھی بچے کچھ اور بنے؟ She also wants them to follow me. Okay. Yeah, because luckily and by the grace of God, Allah has been very kind. My dentistry has been very flying. So that has inspired my children. MashaAllah. And even my daughter, she's in 10th class. She also wants to go into dentistry. She said, nothing, I want to go into dentistry. MashaAllah. Okay, you're welcome. ڈاکٹر صاحب اگر اس وۄنۍ کتھ کرو تُہنٛدِ شیڈیولٕچ صبح کر چھُ ڈاکٹر صٲبس گژھان تہٕ شام کر چھُ گژھان؟ Normally آج it was unscheduled. Because normally فجر کے بعد میں I sleep. تو میری مسز 8:30 9 کے قریب مجھے جگاتی ہے. جب کل ہمارا نے کہا یو آر اویلیبل ان دا مارننگ I said ارے یار کیا کریں گے سردی میں. اچھا پتہٕ چھُ صبحس تُہۍ کٔژِ بجہِ چھُو سٹارٹ کران؟ 9 we start and then till 8 o'clock in the evening. اچھا کلینک چھُ چلان. We are in the practice. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ کا کافی بزی اسکیڈول رہتا ہے، ہمیں بتائیے گا آپ کیسے اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو مینیج کر پاتے ہیں، کیسے وقت نکالتے ہیں اپنی فیملی کے لیے؟ Actually, you don't do anything hard for it, but it just happens, and it has been happening. We only keep a track of timings and needs and requirements. So nothing special we are doing actually, to be very honest, because it's just happening and casually سب ٹھیک جا رہا ہے تو there is no special kind of formula I am adopting. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ پرنُک اوس تۄہہِ شوق؟ ہاں بہت. پڑھائی کا بہت شوق تھا. I was very studious. اَمہِ علاوٕ کانٛہہ شوقا اوسمُت؟ میرے اپنے کزنز جو تھے they were all into sports. I was never good at sports. I was only good at studies. تو اس کے علاوہ میرا زیادہ کچھ یہ نہیں تھا, but I used to write something like earlier. I would do some poetry or earlier, but then after that once I got into the profession وہ بھی بند ہو گیا. So nothing special other than dentistry, because I want to do everything in dentistry only. آج کل جب آپ کو وقت ملتا ہے ڈینٹسٹری سے, جب باہر آ کے کچھ لمحے ملتے ہیں, تو ان لمحوں کو کیسے گزارنا پسند کرتے ہیں؟ I actually study a lot actually. Right now I am studying about the Kashmir history. اچھا. تو اس کے میں نے 2-4 والیومز لائے ہیں, because جب سے یہ 370 کی بعد سے I wanted to really know what Kashmir is all about. Though I've been knowing about Kashmir, but then I'm seriously into the studies of Kashmir history. That's it. ہم اگر بچوں کی بات کریں تو بچوں میں زیادہ تر جو ٹوتھ ڈکے ہے وہ کامن پرابلم دیکھی جاتی ہے. ہمیں بتائیے گا کہ اس کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اور ہم اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی بہت میجر ریزن جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم, دیٹس ڈائٹری ہیبٹس. تو اکثر پیرنٹس میں نے دیکھا ہے کہ ہو ورکنگ, ٹو بی ویری آنیسٹ, ورکنگ پیرنٹس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوتا بچوں کو دیکھنے کے لیے, اور they lead them either in the school or they lead them to the maid or whatever. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک سائیکولوجیکل انڈر ڈیولپمنٹ ایک چائلڈ کے نفسیات پر آ جاتا ہے. فار ایگزامپل, if a child wants her mother to be there, she is not there. They resort to some habits, either too much of eating or thumb sucking or nail biting or lip biting. They derive their pleasure out of those stupid habits which they develop. Plus junk food. ہمارے بچے نیوٹریشنل مٹیریل کم کھاتے ہیں اور جنک زیادہ, تھرڈ کلاس چیزیں زیادہ کھاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کلینک کے ارد گرد جو انسٹیٹیوشنز, کیفیز, انسٹیٹیوشنز ہیں باہر سے, جب وہ بچے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں بہر نیند پوشت مناسب لیز چپس نکن پیٹ, دے گو دیئر رومز ود بڑے بڑے لفافے جنک فوڈ لے کر. اس سے کیا ہوتا ہے, once you start taking that junk, you don't really feel appetite for a good food. Actually nutritional food, protein rich food. آپ کو بھوک ہی نہیں ہے. And when it is meal time, you feel sick.
You are tiring. You feel fatigue. So this is what we have to change. Junk food, but parents को check करना पड़ेगा. Chocolates, sticky foods, खासकर growing children जो है schooling, preschooling, whatever. Chocolates, sticky foods, too much of it they take, and उससे there is a lot of decay which happens. Plus अब छोटे बच्चे को chocolates दे सकते हैं तो बार-बार brush नहीं दे सकते. So that habit if parents don't have, if you don't have time for your children to brush, don't give them chocolates. Right. Don't temper them by chocolates. You temper them better with a good paste. Give them a good paste. Give them a good brush. Right. Make them habitual of doing brushing, which they don't. کتھ عمرِ منٛز چھُ آسان أکِس مٲلِس ماجہِ پننُے ٹُتھ پیسٹ پننِس بچس دیُن؟ پننُے ٹوتھ پیسٹ چھُنہٕ ہٮ۪کان دِتھ. You can't exchange your brush to anybody. not brush, ٹُتھ پیسٹ. ٹوتھ پیسٹ آپ بچوں کو کیازِ کہ بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ آسان الگ. دیکھیے کتھ عمرِ منٛز ہٮ۪کو سُہ چینج when a child has ability to swallow of its own, when a child is independent, you don't have any kind of issues کہ بھائی نگلنے میں کوئی دقت ہے, منہ میں رکھ نہیں پاتا ہے. So when you feel like the child is able to hold things in your mouth, start paste. Right? Because you know آج کل kids کے لیے paste آ رہے ہیں, they are palatable. بالکل. But it was not an earlier picture. But یہ اب بہت لیٹلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں لوگ کہ بھائی پیلیٹیبل کچھ چیزیں دیا جائے بچوں کو. آج کڈس کے کچھ پیسٹس آئے ہیں which can be palatable also. Palatable. اگر وہ نگل بھی جاتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے اس میں. But yes, start from the age of 3. بچن پزا 3 وہر پٮ۪ٹھ. Yes, because you need to clean. Because 25 months میں آپ کے پورا ڈیسیڈوس ڈینٹیشن بچے کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یُس تۄہہِ آغاز منٛز ووٚنوُ کہ برش کرُن دندس کِتھ پٲٹھۍ چھُ 10 سیکنڈ, کیا سُے چھا بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ؟ سب کے لیے ایک جیسا ٹیکنیک ہے. دیکھیے میں نے کہا کہ ٹوتھ از اے اسفیریکل باڈی اور یو ڈونٹ میک اسٹریٹ اسٹروکس. اچھا. You make smaller circles forward, smaller circles backward. Because every tooth should have a circular movement. Your brush should move circularly around the tooth. If you are making a straight cut, you are pointing at one point only, and that stress point starts cutting tooth. So don't go straight cuts. Go with a spherical, smaller circles backward, smaller circles forward. Likewise, all areas. And don't spend more than 2 minutes. If your child is not brushing, don't let him sleep without brush. Make it sure your child sleeps after brush. And then you will be having a sound sleep as a parent. Wonderful. Otherwise kya hoga, aapka bacha jagayega aapko. You'll be disturbed, he is disturbed, you are disturbed, everybody is disturbed. So make sure that your child does not sleep without brushing. Yus bachan hin khatri yim paste yavan chh unkes marketers mans. تم چھا ساری ٹھیک؟ نہیں, اب یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کو آپ کا ڈینٹل ایگزامینیشن ول ڈیسائڈ کہ آپ کو کون سا پیسٹ چاہیے. ڈینٹل ایگزامینیشن کر پہ کرنا؟ ڈینٹل ایگزامینیشن فرام دا ایج آف 3. بیکاز آپ کے 25 months میں آپ کے پورے ڈینٹل پورا فرسٹ سیٹ آف ٹیتھ از ریڈی ٹو چیو. ناؤ ونس یو اسٹارٹ چیونگ دیر از اے اسٹریس. اب آپ کے کھانے کی چیزیں بھی آ رہی ہے, نئی چیزیں آ رہی ہے. سو یو ہیو ٹو واچ واٹ یو آر گیونگ ٹو یور چلڈرن. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے بچوں کو کیا دے رہے ہو کھانے کے لیے. اینڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سم تھنگ ٹو مچ آف شوگر از دیئر, ٹو مچ آف اسٹیکینس از دیئر, اگر آپ چاکلیٹ دے بھی دو گے, میک شیور دیٹ the child brushes. خالی چاکلیٹ دیتے رہیں گے اینڈ ایکسپیکٹ ڈاکٹرز ٹو ڈو سم تھنگ فار ہم. نو, اٹ کانٹ ہیپن. ٲخرس پٮ۪ٹھ کانٛہہ میسیج سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن خٲطرٕ؟ ہاں, میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز میک شیور دیٹ یو ہیو یور برش چینجڈ ایوری منتھ. Yes. اچھا. اینڈ گیٹ دا اسمالسٹ برش. بڑی بڑی بیل چھنہٕ انٕنۍ کینٛہہ, بڑی بڑی ٹۄنٛگٕرۍ چھنہٕ انٕنۍ کینٛہہ. بیکاز آئی ہیو سین پیپل بڑے بڑے برشز لا کے وہ دانتوں کے ساتھ چیکس کو بھی برش کرتے رہتے ہیں. ویری فنی. گیٹ دا اسمالسٹ برش. اتنے برسلز ہو جو ایک دانت کے لیے کافی ہو, تاکہ موسٹ آف دا ٹائم آئی ہیو سین پیپل پیچھے والے دانتوں کا دھیان ہی نہیں دیتے. آگے والے دانتوں کو برش کرتے ہیں بیکاز سوسائٹی ہے, پیچھے والے دانتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. رائٹ. اور چبائیں تو سارے جبڑے کو یوز کریں. میں نے دیکھا کہ کچھ پیشنٹس جو ہے, کچھ لوگ جو ہے, دے ڈونٹ ہیو ٹائم. اس کے بعد اگر پیچھے والے دانت سڑ بھی گئے, آگے والے دانت ٹھیک ہے تو چلتا ہے. دا مومنٹ آگے والا دانت ٹوٹ جاتا ہے ایک دم ڈینٹل سرجنز کا ساتھ. بالکل ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ أزکِس پروگرامس وقت دِنُک تہٕ اَسہِ سۭتۍ ییٚتٮ۪ن یتھ پروگرامس منٛز بِہِتھ ییٖژاہ کتھٕ سمجاونُک تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. آنرڈ. تھینک یوٗ ویری مچ.
तो नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हुमैरा ने भी आज का ये जो एपिसोड है इसे एंजॉय किया होगा और आने वाले वक्त में जो कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब ने हमें समझाई हैं उसे हम भी अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और अपनी ओरल हेल्थ को बेहतर करेंगे। तो आज के शो में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात, सुबह ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़।